नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर इज़ द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर, स्पेशली फीमेल्स में, पोस्ट मेनिपोजल फीमेल्स में, और जिनकी उम्र 60 से अबव हो उनमें। और इनमें लिम्ब की जो पोजीशन होगी तो वो होगी एबडक्टेड एंड लेटरली रोटेटेड, और लिम्ब शॉर्ट हो चुकी होगी। कुछ बच्चों में ओसिफिकेशन सेंटर जो कि एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट होती है वो कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से बोन में होती है, तो उसमें डिस्टल फीमर, प्रॉक्सिमल टीबिया, कैलकेनियस और टेलस। एपिफेसिस जो है ना, इट्स ए सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर। पोप्लिटियल मसल जो है ना, इट इज़ लोकेटेड एट द बैक ऑफ नी, और ये दो किस्म के एक्शन करता है। अगर हमारी फुट फिक्स्ड हो, नीचे ज़मीन पे पड़ी हुई हो, तो इट विल डू फ्लेक्शन बाय लेटरली रोटेटिंग फीमर ऑन टीबिया। ठीक है, फीमर को लेटरली रोटेट करता है टीबिया पे, और इस तरह से ये फ्लेक्शन काज करता है। लेकिन हमारी लेग अगर फ्लेक्स्ड हो और फुट फ्री हो, देन इट विल मीडियली रोटेट टीबिया। नेक ऑफ फीमर की अगर फ्रैक्चर हो जाए तो इट विल लीड टू ए वास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड ऑफ फीमर, क्योंकि उसको जो ब्लड सप्लाई होती है तो वो डिसरप्ट हो जाती है। प्लांटेरस मसल, इसकी अगर ओरिजिन की हम बात करें तो ये एराइज होता है फ्रॉम लोअर एंड ऑफ लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। ठीक है, लोअर एंड ऑफ लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। हेड ऑफ फीमर और शेफ्ट ऑफ फीमर, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 125 डिग्री का। अगर इन दोनों के बीच में एंगल 125 डिग्री से कम हो तो उसको हम कोक्सा वेरा कहते हैं। अच्छा जी, एक दूसरा एंगल है कि वो एंगल जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ हेड, नेक एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर प्रॉक्सिमली और ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ फीमोरल कॉन्डाइल डिस्टली हो, तो वो एंगल नॉर्मली 15 डिग्री का होता है। वो बच्चे जो 18 मंथ्स से यंगर, जो 18 मंथ्स या मतलब इससे यंगर हो, तो उनकी जो हम बायोप्सी करते हैं, बोन मेरो बायोप्सी, तो वो हम टीबिया से करते हैं, और एंटीरियो मीडियल फेस ऑफ टीबिया से करते हैं। एंटीरियो मीडियल हम इस वजह से जाते हैं क्योंकि लेटरली जो है ना वहाँ पे कॉमन पेरोनियल नर्व प्रेजेंट होती है, तो उसके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा है, इस वजह से हम एंटीरियो मीडियली जाते हैं टीबियाज। अगर फेबुला की नेक की फ्रैक्चर हो जाए तो एट द लेवल ऑफ फेबुलर नेक, वहाँ पे जो है ना कॉमन पेरोनियल नर्व प्रेजेंट होती है और वो डैमेज हो सकती है। और अगर वो डैमेज हो जाए तो डोर्सी फ्लेक्शन विल बी अफेक्टेड, डोर्सी फ्लेक्शन। एट द लेवल ऑफ नेक ऑफ फेबुला एक और नर्व की भी इंजरी होती है, दैट इज लेटरल पोप्लिटियल नर्व। अच्छा जी, फुट के जो बोन्स है तो उस पे मुख्तलिफ मसल्स अटैच होती है, लेकिन वाहिद एक बोन है जिस पे कोई मसल अटैच नहीं होता। टेलस बोन जो है ना उस पे किसी मसल की अटैचमेंट नहीं है। क्यूबॉइड को अगर हम देख ले तो क्यूबॉइड के इन्फीरियर एस्पेक्ट पे एक ग्रू होता है, और क्यूबॉइड के इन्फीरियर एस्पेक्ट पे उस ग्रू पे पेरोनियस लॉन्गस मसल की अटैचमेंट होती है। नेविकुलर की अगर हम बात करें तो टीबियलिस पोस्टीरियर का टेंडन आके नेविकुलर पे अटैच होता है। टीबियलिस पोस्टीरियर, नेविकुलर। अब अगर लेटरल क्यूनिफॉर्म की बात करें तो इट गिव्स ओरिजिन टू फ्लेक्सर हेलोसिस ब्रेविस। मीडियल और लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च की अगर हम बात करें तो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च बना होता है विद कैलकेनियम, मीडियल कैलकेनियम, पेरटेलिस, नेविकुलर बोन, आगे 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स और फर्स्ट 3 मेटाटार्सल बोन्स, ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च बना देता है। ठीक है, और अगर लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च की बात करें तो उसमें कैलकेनियम, फिर क्यूबॉइड
और फोर्थ और फिफ्थ मेटाटार्सल जो है ना वो लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च बना देते हैं। और इसमें क्यूबॉइड इज़ द मेजर सपोर्टिंग बोन। क्यूबॉइड ट्रांसवर्स आर्च की अगर हम बात करें तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय बेसिस ऑफ मेटाटार्सल बोन्स, क्यूबॉइड और 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स। अच्छा, सेसामाइड बोन हमारे पास वो बोन है जो कि किसी टेंडन में पड़ा होता है, जिस तरह के पेटेला एज अ सेसामाइड बोन और ये क्वाड्रिसेप्स फेमोरस के टेंडन में पड़ा होता है। फिफ्थ मेटाटार्सल की अगर फ्रैक्चर हो जाए तो उसको हम जोन्स फ्रैक्चर कहते हैं। जोन्स फ्रैक्चर। पेस प्लेनस, PES, पेस प्लेनस, इसको फ्लैट फुट भी कहते हैं। ये वो कंडीशन है जब मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च कोलैप्स हो जाए और हेड ऑफ टेलस मज़ीद सपोर्ट नहीं करता हमारे अपर बॉडी वेट को। ठीक है, तो ये जब फ्लैट हो जाए मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च तो दैट कैन रिजल्ट इन पेस प्लेनस और फ्लैट फुट। फिबुला का जो मिड शेफ्ट है तो उसको दैट कैन बी यूज्ड एज अ ग्राफ्ट। किस वजह से? क्योंकि इसकी साइज़ भी कंसिस्टेंट होती है, इसकी शेप भी कंसिस्टेंट होती है। इन दो चीज़ों की वजह से मिडल थर्ड ऑफ फेबुला कैन बी यूज्ड एज अ ग्राफ्ट। ठीक है, और इसकी वास्कुलर सप्लाई भी अच्छी है। अच्छा, मेन सपोर्ट ऑफ मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च की अगर हम बात करें तो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च का मेन सपोर्ट टेलस है और लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च का जो मेन सपोर्ट है तो वो क्यूबॉइड था। लेटरल मिलियोलस अगर फ्रैक्चर हो जाए तो एवर्जन जो है ना, लेटरल मिलियोलस, तो एवर्जन हमारे साथ सही से नहीं होगी। और एक्सेसिव एवर्जन की वजह से एक फ्रैक्चर होती है जिसको पार्ट्स फ्रैक्चर कहते हैं, POTTS। मीडियल मिलियोलस के पीछे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या क्या है? तो मीडियल मिलियोलस के पीछे टीबियल नर्व भी प्रेजेंट होती है। पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी भी टीबियल नर्व को एकम्पनी करती है तो वो भी मीडियल मिलियोलस के पीछे पड़ी होगी। और फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस का टेंडन भी प्रेजेंट होता है। एक्सेसिव एवर्जन की वजह से मीडियल या डेल्टॉइड लिगामेंट टॉर्न हो सकता है और ये मोस्ट कॉमन है। जबकि एनवर्जन एंकल स्प्रेन की वजह से टेलोफेबुलर लिगामेंट या कैल्केनोफेबुलर लिगामेंट्स वो टॉर्न हो सकते हैं, वो पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से लोकल स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन वगैरह होगी। एक्लीस टेंडन की अगर रप्चर हो जाए तो इट विल बी इम्पॉसिबल टू प्लांटर फ्लेक्स फुट। प्लांटर फ्लेक्शन विल बी अफेक्टेड इन एक्लीस टेंडन रप्चर। डेल्टाइड लिगामेंट जो है ना तो वो मीडियल मिलियोलर साइड पे प्रेजेंट होता है। एंकल जॉइंट की स्टेबिलिटी में डेल्टाइड लिगामेंट, लेटरल लिगामेंट और पोस्टीरियर टेलोफेबुलर लिगामेंट ये जॉइंट स्टेबिलिटी में रोल प्ले करते हैं। ट्रिपल आर्थरोडिसिस में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है? इसमें कैल्केनियो क्यूबॉइडल, टेलोनेविकुलर एंड टेलो कैल्केनियल, ये 3 लिगामेंट्स इस प्रोसेस में, ट्रिपल आर्थरोडिसिस में ये तीनों लिगामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कैल्केनो क्यूबॉइडल, टेलोनेविकुलर एंड टेलो कैल्केनियल। की मसल इन अनलॉकिंग ऑफ knee joint is popliteus muscle. Lateral collateral ligament is strongest ligament in knee joint. Or anterior cruciate ligament arises from area anterior to lunar shaped meniscus. At knee joint, medial meniscus is immobile and most prone to injury. Knee joint is an example of hinge joint. अच्छा जी, lateral rotation is limited by iliofemoral and pubofemoral ligament and medial rotation is limited by ischiofemoral ligament. ठीक है, lateral rotation by iliofemoral and pubofemoral, जबकि medial rotation by ischiofemoral.
अगर हम नी जॉइंट की रिलेशंस की बात करें तो सुपीरियरली पेरिफॉर्मस, नी जॉइंट के अबव पेरिफॉर्मस और ग्लूटियस मिनिमस मसल, इन्फीरियरली ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस मसल का टेंडन, पोस्टीरियरली क्वाड्रेटस फीमोरस, जेमेलाई और ऑब्चुरेटस इंटरनस मसल। ठीक है, ये इनको सेपरेट करती है फ्रॉम शियाटिक नर्व। तो ये भी आ सकता है कि पोस्टीरियरली शियाटिक नर्व भी पड़ी होती है। इलियोफीमोरल लिगामेंट, इसको लिगामेंट ऑफ बेंगलो भी कहते हैं और ये reinforces anterior aspect of capsule and it supports the knee joint। इलियोफीमोरल लिगामेंट वाई शेप्ड लिगामेंट होता है, ये ह्यूमन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट होता है और इट लिमिट्स हाइपर एक्सटेंशन एंड कंट्रोल हिप फ्लेक्शन। कुछ सिनेरियोज इस तरह से आते हैं कि एक ओल्ड लेडी थी और शी इज़ नाउ अनेबल टू बेयर वेट, लेकिन इसको कोई फ्रैक्चर फाल माल वगैरह की कोई हिस्ट्री नहीं है और अब उसका लिम्ब जो है ना दैट इज़ एक्सटर्नली रोटेटेड एंड एबडक्टेड एंड 4 सेंटीमीटर शॉर्टन, तो दैट कैन बी हिप डिसलोकेशन। लेकिन अगर यही सेम सिनेरियो तो और उसको कहीं पे फाल वगैरह की स्टेटमेंट थी तो फिर निक ऑफ फीमर फ्रैक्चर भी हो सकता था। अगर फीमर पोस्टीरियरली डिसलोकेट हो जाए, हिप जॉइंट की पोस्टीरियर डिसलोकेशन हो जाए, तो हमारा लिम्ब इट विल बी इंटरनली रोटेटेड, फ्लेक्स्ड एंड एडक्टेड। ठीक है, इंटरनली रोटेटेड, फ्लेक्स्ड एंड एडक्टेड। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च का जो सबसे मेन पिलर था तो दैट वाज कैल्केनियम। वो टेलस है लेकिन इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मेन पिलर ऑफ मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च ऑफ फुट पोस्टीरियरली, तो सबसे पोस्टीरियरली कैल्केनियम पड़ा होता है, फिर उससे आगे टेलस है। अच्छा जी, हमारी फुट की जो एन वर्जन और ए वर्जन होती है तो ये किस जॉइंट पे होती है, तो ये होती है सब टेलर और ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट्स पे। ठीक है, और मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट्स जो है तो वहाँ पे एबडक्शन और एडक्शन होती है एट मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट। अब एंकल जॉइंट की हम बात करें तो एंकल जॉइंट पे डोर्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन होती है। ये दो मेमोनिक्स है फॉर क्रूशिएट लिगामेंट्स, एक है ए बी एल और दूसरा है पी एफ एम। ए फॉर एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, बी और एल एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट लेटरली अटैच होता है। ठीक है, ए बी एल, बी रह गया तो इट प्रिवेंट्स बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ फीमर ओवर टिबिया। ठीक है, तो ए बी एल की समझ आ गई आपको। ए फॉर एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, अटैचमेंट इसकी लेटरली होती है और इट प्रिवेंट्स बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ फीमर। अब अगर दूसरे की बात करें तो वो है पी एफ और एम। एम से तो मीडियली आ गया, तो पी फॉर पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की अटैचमेंट कहाँ पे होगी, एम मीडियली होगी, ये मीडियली अटैच होगा। और एफ फॉर फॉरवर्ड, इट विल प्रिवेंट फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ फीमर ओवर टिबिया। अच्छा जी, प्लांटर कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट को स्प्रिंग लिगामेंट भी कहते हैं और ये स्प्रिंग लिगामेंट या कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिगामेंट फॉर मेंटेनिंग मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च ऑफ फुट। अच्छा जी, कहते हैं कि एक फुटबॉलर था, उसको कहीं पे लगी, कहाँ पे लगी, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ नी जॉइंट पे लगी, लेकिन उसकी स्वेलिंग वगैरह हो गई एट द मीडियल लेवल, मीडियल पे जो नी जॉइंट है उसके मीडियल एस्पेक्ट पे। तो कौन सा टेंडन वगैरह या कौन सा लिगामेंट इंजर्ड हो चुका है, तो मीडियल क्रूशिएट लिगामेंट, सॉरी जो मीडियल लिगामेंट था ना, मीडियल जो मीडियली प्रेजेंट होता है तो वो अफेक्टेड हो चुका है मीडियल एस्पेक्ट पे, जिसको मीडियल कोलेटरल लिगामेंट कहते हैं। अच्छा जी, ओब्लीक पॉप्लिटियल लिगामेंट, ओब्लीक पॉप्लिटियल लिगामेंट इज एन एक्सपेंशन ऑफ सेमी मेम्ब्रेनोसिस। एम मूवेबल जॉइंट, जहाँ पे बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय लिगामेंट्स, दैट इज नोन एज सेंडोस्मोसिस, सेंडेस्मोसिस।
स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट जो है तो दैट इज इलियोफीमोरल ऑफ नी जॉइंट। जो क्रूशिएट लिगामेंट से एंटीरियर क्रूशिएट और पोस्टीरियर क्रूशिएट तो दैट आर इंट्राकैप्सुलर लिगामेंट्स। क्यूबॉइड बोन जो है 8 फुट तो दैट इज रिलेटेड टू फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाटार्सल बोन। सिमी टेंडिनोसिस जो है ना इट इज़ वन ऑफ द हैमस्ट्रिंग मसल। ये एराइज होता है इसकियल ट्यूबरोसिटी से और प्रॉक्सिमल टीबिया पे इसकी इंसर्शन है। इसका एक्शन आप याद रखिए कि इसका जो मेन एक्शन है तो ये ताई को एक्सटेंड करता है। इट एक्सटेंड ताई विदाउट फ्लेक्सिंग नी। ठीक है, तो एक्सटेंशन ऑफ थाई विदाउट फ्लेक्शन ऑफ नी इज अ फंक्शन ऑफ सेमी टेंडनोसिस मसल। सेमी टेंडनोसिस की अगर नर्व सप्लाई पूछी जाए तो इट इज सप्लाइड बाय टीबियल पोर्शन ऑफ शियाटिक नर्व। ठीक है, और इसका एक्शन मैंने आपको बता दिया कि इट फ्लेक्सेस एंड मीडियली रोटेट इट्स लेग एट नी जॉइंट एंड एक्सटेंड्स थाई एट हिप जॉइंट। पोप्लीटियस मसल का जो टेंडन है तो इट क्रॉसेस द नी जॉइंट। हैमस्ट्रिंग मसल्स जो है तो उसमें जो मसल्स है तो उसमें सेमी टेंडिनोसिस, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप फेमोरिस और सेमी मेम्ब्रेनोसिस। नी जर्क की जो स्पाइनल कार्ड रूट वैल्यू है तो दैट इज L2 to L4 स्पाइनल कार्ड सेगमेंट ये इन्वॉल्व होता है एंड नी जर्क इज ड्यू टू द contraction of quadriceps femoris muscle which is supplied by femoral nerve। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो है ना तो अगर उसकी डैमेज हो जाए तो रेक्टस फीमोरस कैन बी अफेक्टेड क्योंकि इट गिव ओरिजिन टू स्ट्रेट हेड ऑफ रेक्टस फीमोरस। वास्टस मीडियलिस मसल की इंसर्शन इज ऑन पेटेला। आरटीए में अगर पेल्विक एवल्जन हो जाए, पेल्विक एवल्जन तो की रेक्टस फीमोरस इसमें इफेक्ट हो सकता है। ड्यूरिंग कंट्रैक्शन ऑफ क्वाड्रिसेप फेमोरस lateral displacement of patella is prevented by vastus medialis। वो मसल that flexes at hip and extensor at knee तो that is rectus femoris। rectus femoris is flexor at hip and extensor at knee। फुट की इन्वर्जन कौन कौन से मसल से होती है तो फुट की इन्वर्जन के लिए टीबीएलएस एंटीरियर एंड टीबीएलएस पोस्टीरियर, जबकि फुट के एवर्टर्स जो है एवर्जन के लिए जो मसल है तो देट आर पेरोनियल मसल, पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस ब्रेविस एंड पेरोनियस टर्शिकस। टीबीएलएस एंटीरियर इज सप्लाइड बाय सिंगल नर्व। टीबीएलएस पोस्टीरियर जो है ना तो पोस्टीरियर मिलियोलस के पीछे टीबीएलएस पोस्टीरियर पड़ा होता है, मीडियल मिलियोलस के पीछे पोस्टीरियरली। इसके अलावा हमने टीबियल नर्व वो भी पढ़ी थी कि टीबियल नर्व भी पीछे पड़ी होती है पोस्टीरियर टू मीडियल मिलियोलस। इसके अलावा टीबीएलएस पोस्टीरियर मसल। अच्छा जी, तो टीबीएलएस एंटीरियर का एक फंक्शन और भी है कि ये फुट की जो डॉर्सीफ्लेक्शन है ये भी काज करता है। फेबुलरिस लॉन्गस जिसको पेरोनियस लॉन्गस भी कहते हैं तो हमने बता दिया कि दीज आर फुट एवर्टर्स एंड प्लांटर फ्लेक्सर्स। ठीक है, प्लांटर फ्लेक्शन करता है ये। जबकि डॉर्सीफ्लेक्शन हमने बता दिया कि डॉर्सीफ्लेक्शन के लिए टीबीएलएस एंटीरियर मसल है। पोप्लीटियस मसल अक्सर सीपीएसपी वाले पूछते हैं तो पोप्लीटियस मसल की ओरिजिन को अगर हम देख ले तो इट एराइजेस फ्रॉम लेटरल सरफेस ऑफ लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर। ठीक है, इंसर्शन इसकी कहाँ पे है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शेफ्ट ऑफ टीबिया एबव सोलियल लाइन। इसकी जो नर्व सप्लाई है तो इट इज सप्लाइड बाय टीबियल नर्व। इसकी एक्शन जो है ना तो इट अनलॉक्स नी जॉइंट। इसके अलावा इट फ्लेक्सेस लेग एट नी जॉइंट। Achilles टेंडन रप्चर अगर हो जाए तो प्लांटर फ्लेक्शन विल बी अफेक्टेड।
प्लांटेरस टेंडन की रप्चर को टेनस लिग भी कहते हैं। उस जगह पे काइमोसिस वगैरह, पेन ओवर एंकल जॉइंट, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ टेनस लिग और प्लांटेरस टेंडन रप्चर। सार्टोरियस मसल की अगर हम बात करें तो ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से वहाँ से इसकी ओरिजिन है, फिर ये मसल को लेटरली से मीडियल क्रॉस करता है और जाके प्रोक्सिमल टिबिया के मीडियल साइड पे इंसर्ट हो जाता है। डर्टोस fascia is a thin layer of smooth muscle. Iliopsoas muscle, like iliacus and psoas muscle, these are the strong flexors of hip. बाइसेप फेमोरस एक ऐसा मसल है कि इसके दो हेड्स है, लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड, और इन दोनों की अलग अलग सप्लाई है। शॉर्ट हेड इज सप्लाइड बाय कॉमन फेबुलर ब्रांच ऑफ शियाटिक नर्व L5 to S2, while long head is innervated by tibial branch of sciatic nerve। तो अगर टिबियल नर्व डैमेज हो जाए तो कॉमन फेरोनियल नर्व की सप्लाई होगी तो इट विल वर्क। सार्टोरियस का क्या फंक्शन है? तो फ्लेक्शन, abduction and medial rotation of thigh, it's a function of sartorius। फ्लेक्शन भी काज करता है, एबडक्शन भी, एंड मीडियल रोटेशन ऑफ थाई। जबकि रेक्टस फीमोरस का जो प्राइमरी एक्शन है तो दैट इज एक्सटेंशन एट नी जॉइंट। सोवास मसल जो है ना तो दैट इज इंसर्टेड एट लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। सार्टोरियस मसल इज सप्लाइड बाय फीमोरल नर्व। एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन की अगर एवल्जन हो जाए तो रेक्टस फीमोरस विल बी अफेक्टेड। लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर पे सोवास मसल की इंसर्शन होती है तो इट कैन अफेक्ट सोवास मसल अगर यहाँ की इस एरिया की फ्रैक्चर हो जाए। बाइसेप फेमोरस का मेन फंक्शन नी फ्लेक्शन करना है, नी फ्लेक्शन। पोप्लिटियस मसल is supplied by tibial nerve and it causes unlocking of knee joint। ग्रेसिलस मसल is supplied by obturator nerve। तो अगर obturator nerve की डैमेज हो जाए तो that can affect gracilis and gracilis is abductor of the thigh। Flexor digiti minimi is the muscle of third layer of sole। बाइसेप फेमोरस की डबल नर्व सप्लाई है और पेरिफॉर्मिस मसल की अटैचमेंट इज ऑन ग्रेटर ट्रोकेंटर। ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस is supplied by superior gluteal artery, superior gluteal nerve। They share same action, they stabilize thigh, they rotate it medially and they abduct the thigh। There are some structures that are passing above the greater sciatic foramina। We can remember it by mnemonic P3, S3, N2 and 1। For 3 P's, first P is piriformis muscle, posterior cutaneous nerve of thigh and pudendal nerve। 3 P's: piriformis nerve, piriformis muscle, posterior cutaneous nerve of thigh and pudendal nerve। There are 3 S: sciatic nerve, superior and inferior gluteal vessels and superior and inferior gluteal nerve। 3S, ठीक है। sciatic nerve, superior and inferior gluteal vessels and superior and inferior gluteal nerves। 2N, nerve to obturator internus and nerve to quadratus femoris and 1I, that is internal pudendal vessels। In waddling gait there is damage to superior gluteal nerve। In dislocation of hip joint there is the muscle involvements are all the glutei, gluteus maximus, medius and minimus, all the three are affected। The function, the action of gluteus medius and minimus is abduction and medial rotation। The function of gluteus maximus is extension and lateral rotation of the hip। The structure present in femoral triangle can be remembered by mnemonic navel, from lateral to medially navel, N for nerve, A for artery, V for vein and L for lymphatics। So femoral artery is present laterally to the femoral vein and femoral
Narrow is present laterally to femoral artery and vein. The fascia which form the femoral canal are fascia transversalis and fascia iliaca, and the structures involved in femoral sheath formation are fascia transversalis and fascia iliacus. The boundaries of femoral canal. The femoral canal In femoral canal, the vein lies laterally, the inguinal ligament lies anteriorly, posteriorly there is pectineal ligament, and medially there is lateral border of lacunar ligament. ठीक है, एंटीरियरली क्या होता है इंग्वाइनल लिगामेंट, पोस्टीरियरली होता है पेक्टिनियल लिगामेंट, मीडियल साइड पे अगर हम जाए तो लेक्यूनर लिगामेंट होता है, और लेटरली जो है ना फीमोरल वेन, जो फेमोरल वेन है तो वो लेटरली लाई करती है। फेमोरल शीथ में जो लेटरल स्ट्रक्चर है दैट इज फेमोरल आर्टरी। The medial relation of femoral triangle is adductor longus muscle. एडक्टर कैनाल को हंटर्स कैनाल भी कहते हैं। इट इज़ बिलो द एपेक्स ऑफ femoral triangle. Lateral boundary of femoral canal is made by vein, femoral vein. The contents of femoral hernia protrudes below the inguinal ligament and below and lateral to pubic tubercle. Femoral canal is medial compartment of femoral sheath, और इसकी बाउंड्रीज हमने पढ़ी थी कि एंटीरियरली इंग्वाइनल लिगामेंट, पोस्टीरियरली जो है ना पेक्टिनियल लिगामेंट, लेटरली फेमोरल वेन, और मीडियली जो है ना लेक्यूनर लिगामेंट का लेटरल बॉर्डर प्रेजेंट होता है। फेमोरल हर्नियाज जो है ना तो दैट प्रोट्रूड्स थ्रू फेमोरल कैनाल and it is bounded medially, border medially by lacunar ligament. हर्निया, इस femoral hernia की जब हम सर्जरी करते हैं तो the most susceptible structure to injury is lacunar ligament, ठीक है, and that can lead to excessive bleeding from femoral vein. The neck of sac of femoral hernia always lies lateral and below to pubic tubercle. पोस्टीरियरली जो फीमोरल कैनाल का जो पोस्टीरियर स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था तो दैट वाज पेक्टिनियल लिगामेंट। पेक्टिनियल लिगामेंट को एस्टले कूपर्स भी कहते हैं, ठीक है। और मीडियली हमने पढ़ा था कि मीडियली लेक्यूनर लिगामेंट होता है, तो लेक्यूनर लिगामेंट को गिम्बर्नाट्स भी कहते हैं, ठीक है। लॉकवुड सर्जिकल रिपेयर जो है ना इट इज़ यूज्ड फॉर फीमोरल हर्निया रिपेयर। तो इसमें हम फेमोरल वेन को प्रिजर्व करते हैं ताकि एक्सेसिव ब्लीडिंग और सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस न हो। स्ट्रेंगुलेटेड फेमोरल हर्निया कैन कंप्रेस फेमोरल वेसल्स। फीमोरल कैनाल वाइड होता है ताकि इसमें स्ट्रेंगुलेशंस न हो। लेटरल बाउंड्री ऑफ डीप फेमोरल रिंग हमने बोला था कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय फेमोरल वेन। फेमोरल कैनाल का क्या फंक्शन है, तो इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड स्पेस ड्यूरिंग स्ट्रेनिंग। femoral hernia strangulates as neck of sac is narrow. femoral hernia medial to femoral hernia क्या होता है, लेक्यूनर लिगामेंट होता है। लेक्यूनर लिगामेंट्स को गिम्बर्नाट्स लिगामेंट भी कहते हैं। आफ्टर femoral hernia रिपेयर ब्लीडिंग ओवर इंसिजन साइड, तो कौन सी वेसल डैमेज हो सकती है, तो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी कैन डैमेज। एडक्टर कैनाल को हंटर्स कैनाल भी कहते हैं, और इसके जो कंटेंट्स है तो दैट इज़ फीमोरल आर्टरी एंड वेन, सेफेनस नरो टू वास्टस मीडियलिस, ठीक है। इस कैनाल में पस भी जमा हो सकता है दैट कैन अफेक्ट द फीमोरल आर्टरी एंड वेन, स्पेशली द वेन। एडक्टर कैनाल की अगर हम बात करें तो एंटीरियोमीडियल बॉर्डर इज फाउंड बाय सार्टोरियस मसल एंड फेशिया। अच्छा, एडक्टर कैनाल में फेमोरल आर्टरी प्रेजेंट होती है जो कि लाई करती है बिटवीन सेफेनस नरो एंड फेमोरल वेन। पोप्लिटियल आर्टरी इज द
deepest and anterior-most structure in popliteal fossa. In popliteal fossa, popliteal artery is lateral to popliteal vein. Laterally artery पड़ी होती है और medially vein पड़ा होता है. Popliteal fossa में popliteal vessels, common peroneal narrow, small saphenous vein, tibial narrow, posterior cutaneous narrow of thigh, connective tissues और lymph nodes प्रेजेंट होते हैं. जब नी फ्लेक्शन के दौरान पोप्लिटियल फोसा में एक्सक्रूशिएटिंग पेन हो तो दैट इज़ ड्यू टू पोप्लिटियस मसल. The femoral artery can be palpated at mid-inguinal point between the anterior superior iliac spine and the symphysis pubis. Mid-inguinal point. फीमोरल आर्टरी के जो ब्रांचेस है तो दैट इज कुछ सुपरफिशियल ब्रांचेस है, कुछ डीप ब्रांचेस है. सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी. ठीक है, इसके अलावा डीप एक्सटर्नल प्यूडेंटल और प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी भी इसकी ब्रांचेस है. Profunda femoris artery is a deep femoral artery and is a major vessel of anterior thigh. Retinacular arteries are branches of medial and lateral femoral circumflex arteries and collectively they supply the femoral head. जबकि बच्चों में they supply the head is supplied by obturator artery. नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर अगर हो जाए तो मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी डैमेज हो जाती है. दैट इज़ द प्राइम ब्लड सप्लायर टू फीमोरल हेड एंड इट कैन लीड्स टू एवास्कुलर निक्रोसिस. ए बेबी इज प्रेजेंटेड इन शॉक और उसकी कोई वेसल आपको नहीं दिख रही तो यू कैन टेक द सैंपल फ्रॉम फीमोरल वेन. नेक ऑफ फीमर इज सप्लाइड बाय मीडियल एंड लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज. फेबुलर आर्टरी जिसको पेरोनियल आर्टरी भी कहते हैं, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी एंड इट सप्लाई पोस्टीरियर एंड लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग. एट द लेवल ऑफ नेक ऑफ फेबुला जो है ना एंटीरियर टिबियल आर्टरी, ये पोप्लिटियल आर्टरी से वहाँ पे एक ब्रांच जो है ना सेपरेट होती है. एंटीरियर टिबियल आर्टरी एंटीरियर कंपार्टमेंट में पड़ी होती है. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ शॉर्ट ब्रांच ऑफ पोप्लिटियल आर्टरी. इट कैन बी डैमेज्ड, जैसे कि अगर एंटीरियर कंपार्टमेंट को कोई डैमेज हो जाए तो एंटीरियर टिबियल आर्टरी कैन बी डैमेज्ड. पोप्लिटियल आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ फेमोरल आर्टरी एंड इट सप्लाई द काफ मसल्स. ठीक है. डोर्सालिस पेडस आर्टरी इट सप्लाई द डॉर्सम ऑफ फुट एंड इट लाइज बिटवीन एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस टेंडन एंड मीडियल टेंडन ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस मसल. इन दोनों के बीच में ये पड़ी होती है एंड इट इज़ अ मेजर आर्टरी दैट सप्लाइज द फोर फुट. डोर्सालिस पेडस जो है ना, इट इज़ अ टर्मिनल ब्रांच ऑफ एंटीरियर टिबियल आर्टरी. एंड डोर्सालिस पेडस आर्टरी इट लीव्स थ्रू द फर्स्ट एंड सेकंड मेटाटार्सल स्पेस. Artery supply is replacement of dorsal pedis in children is perforating branch of peroneal artery. Head of femur is supplied by retinacular arteries and in children by obturator artery. ठीक है.